हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो देर न करते हुए अपने टिप्स को शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले टिप्स के लिए मैंने यहाँ एक ऑरेंज लिया है। ऑरेंज की जगह आप चाहें तो मौसमी या लेमन भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने कुछ टूथपिक लिया है और साथ में मैं कुछ लौंग के क्लोव ले रही हूँ और एक कैंडल ले रही हूँ। मेरे पास ये बर्थडे वाली कैंडल है। आप चाहे तो दीपावली वाली कैंडल भी ले सकते हैं या फ्लोटिंग कैंडल जो आता है उसे भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ऑरेंज को 2 टुकड़े में कट कर लिया है इक्वली। आप चाहे तो लेमन भी थोड़ा बड़ा साइज में लेके कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि बीच में जो इसका जगह है उस जगह हम अपने कैंडल को प्लेस कर देंगे। तो कैंडल इतनी छोटी लेना है हमें कि टूथपिक के बाद के लगाने के बाद जब हम इसके ऊपर से दूसरे पार्ट को डालेंगे नींबू या ऑरेंज के, तो बीच में जगह होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आप कैंडल सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैंने यहाँ कैंडल को हाफ करके डाल दिया है क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए बना रही हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे कि लौंग को नीचे वाले पार्ट में डाल देंगे। नीचे वाले पार्ट में हम लौंग कम डालेंगे क्योंकि वहाँ जब हम कैंडल जलाएंगे तो वहाँ लौंग पर उतना लौ नहीं लगेगा। तो ऊपर वाले पार्ट जो पार्ट हम ऊपर की ओर प्लेस करने वाले हैं उसमें हम ज़्यादा लौंग लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 3 से 4 टूथपिक को हम नीचे वाले पार्ट में डालेंगे और उसी पर होल्ड करके हम लेमन के ऊपर वाले पार्ट को उस पर डाल देंगे ताकि वो अच्छी तरह से प्लेस हो जाए। तो सारे लौंग को लगाने के बाद मैं यहाँ 4 टूथपिक लगा ले रही हूँ जिससे कि ये बैलेंस हो जाए। तो 4 टूथपिक को हम अच्छी तरह से 4 इक्वली भाग में डालेंगे ताकि जब हम ऑरेंज के दूसरे पार्ट को ऊपर डालें तो वो गिरे नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कैंडल को जला लेंगे। कैंडल जलाने के बाद हम ऑरेंज के दूसरे पार्ट को ऊपर से इसे प्लेस कर देंगे। ये अच्छी तरह से अगर नीचे बैठे नहीं तो आप किसी दिए या प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये गिरे नहीं। ये थोड़ा सा लुढ़क रहा है तो मैं इसे अच्छी तरह से होल्ड करने के लिए एक पुराने दिए को यूज़ कर रही हूँ। तो मैं पुराना दिया ले लेती हूँ कि दिए में इसे हम अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे क्योंकि लेमन या ऑरेंज के ऊपर नीचे थोड़ा सा निकला रहता है जिसके कारण ये बैलेंस नहीं बन पा रहा है। इसके बाद इसे हम घर के किसी भी कोने में रख देंगे। इसे जलने से जो फ्रेग्रेंस निकलता है उससे मच्छर मक्खी और छोटे छोटे जो कीड़े हमारे घर में आते हैं वो भाग जाते हैं। तो इस तरह से आप बना के रखेंगे तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और मक्खी मच्छर भी भाग जाएंगे। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के खलबट्टे को लेकर है। इस तरह का छोटा खलबट्टा हम किचन में अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है जब भी हम इसमें कुछ भी कूटते हैं, अदरक लहसुन या गोल की, तो क्या होता है वो छिटक के बाहर निकलने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ मसाले तो हमारे बाहर छिटा भी जाते हैं, उड़ के गिर जाते हैं जिससे कि हमें परेशानी होती है। तो उस परेशानी से बचने के लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। जिसके लिए मैंने एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल लिया है। कोल्ड ड्रिंक के बोतल के ढक्कन वाले पार्ट को मैंने कट करके निकाल दिया। बस आप अपना खलबट्टे का रॉड जो है उसको देख के कीजिएगा कि रॉड इसमें से अच्छी तरह से निकल सके। उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ कट कर लिया। उसके बाद ऊपर से जो लगभग 3 से 4 इंच लंबाई में मैंने इसे कट कर लिया है। इसे कट करने के बाद क्या कीजिए कि गर्म तवे के पीछे इसे ऊपर नीचे दोनों आप थोड़ा सा रगड़ ले जिससे कि इसका जो नुकीला एज है वो चिकना हो जाए, जिससे कि ये आपके हाथ में लगने से कटे नहीं। और बहुत ही सावधानी से कट करें क्योंकि कट करते समय इसके जो एजेस होते हैं थोड़े नुकीले होते हैं। ध्यान नहीं देने से हाथ कटने का डर रहता है। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। अब मैं इसे खलबट्टे पर डाल के दिखाती हूँ। तो इस तरह से हम इसे खलबट्टे में इस तरह से डाल देंगे। इसके बाद आप कुछ भी कूटेंगे तो वो छिटक कर बाहर नहीं गिरेगा। तो इस तरह से आप इसे कूटते समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रात को इसे इसी तरह से रख देंगे। इससे क्या होगा कि खलबट्टे के अंदर कोई कीड़ा कॉकरोच नहीं जाएगा, जिससे कि आपके खलबट्टे की हाइजीन बनी रहेगी। फ्रेंड्स, अगली एक परेशानी जो आती है वो अक्सर आती है कि जब हम इस खलबट्टे में कुछ भी कूटते हैं तो ये आगे पीछे स्लिप करती है और काफ़ी आवाज़ करती है। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया है कि कोई भी किचन टाल को लेकर उसे हम फोल्ड कर लेंगे थोड़ा मोटा और उससे नीचे रखकर उसके ऊपर रखकर इसे कूटेंगे तो वो न तो आगे पीछे स्लिप करेगा ना ही ज़्यादा आवाज़ करेगा। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, जो बॉटल मैंने कट किया था उसके बचे हुए पार्ट का भी मैं एक इस्तेमाल बता रही हूँ। तो उसे हम पहले लेकर उसका जो लेबल है उसे हम निकाल देंगे क्योंकि लेबल लगे रहने से ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसे हम निकाल लेंगे। बॉटल को अच्छी तरह से धो लेंगे और उसका एजेस जो है उसे हम तवे पर रगड़ के
चिकना कर लेंगे। अब इसका इस्तेमाल हम चम्मच रखने वाले स्टैंड को ढकने में करेंगे। फ्रेंड्स, हम जब दिन में तो कॉकरोच छिपकली किचन में रहने के कारण वहाँ आती नहीं है, लेकिन रात के समय ये कीड़े वगैरह चम्मच वगैरह पे घूमती हैं। तो इस तरह से हम चम्मच को इससे कवर कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसके ऊपर कॉकरोच छिपकली नहीं जाएगी। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो कुछ दिन के लिए तो उस समय भी इसे इस तरह से ढक देंगे तो आपके चम्मच हाइजीन रहेंगे और धूल गंदगी से भी बचेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, हम सभी सुबह नहाने के बाद पूजा करते हैं। तो पूजा करने के लिए हम अलग अलग तरह के अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं। आजकल इस तरह की गीली वाली अगरबत्ती काफ़ी चल रही है। तो ये गीले अगरबत्ती को इस्तेमाल करने में परेशानी क्या होती है कि जब भी हम नहा के आते हैं और उस समय जब हम पूजा करने जाते हैं और इस अगरबत्ती के थोड़ा सा निकाल कर उसे हम अपने हाथ पर रगड़ कर जब इसे जलाने के लिए करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारा हाथ गीला रहता है, जिसके कारण इसे रगड़ने से उसके ऊपर पानी लग जाता है और इसे जलाने में परेशानी होती है। ये अच्छी तरह से जलती नहीं है और जला भी दें तो बाद में ये बुझ जाती है। तो उससे बचने के लिए यहाँ मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ कि इसे कभी भी आप दिन में जब आप नहाए ना हो और आप फुर्सत में हो तो हम क्या करेंगे कि अगरबत्ती को निकाल कर इसे चाकू से कट कर लेंगे और छोटे छोटे टुकड़े जो है इसे छोटे छोटे टुकड़े में बांट लेंगे, जिस टुकड़े में आप इसे कट करना चाहें। अगर आप कुछ कथा करते हैं और उसके लिए आप चाहते हैं कि आपकी अगरबत्ती पूरे कथा वाले टाइम जलती रहे तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा इस टाइप से इसके बांट लें और उसे अपने हथेली पर रगड़ के इस तरह से हम शेप दे देंगे और उसके बाद इसे आप किसी कंटेनर में या किसी बाउल में रख लें जो आप पूजा के पास रख सकते हैं। और जब भी आप पूजा करके आए बहुत आसानी से इसे आप जलाइएगा और ये काफ़ी आसानी से जल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं एक अगरबत्ती को भी आपको जला के दिखा रही हूँ। आपने देखा होगा कि नहाने के बाद जब हम आते हैं और अगरबत्ती को रगड़ कर जलाते हैं तो थोड़ा सा जलने में भी दिक्कत होता है और कभी कभार तो क्या होता है कि थोड़ी देर जलने के बाद ये बुझ जाता है क्योंकि इसमें पानी लग गई रहती है। तो इस तरह से अगर हम पहले बना के रख देंगे तो हमें जलाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये भी बताएं कि आप देश के किस कोने से मेरे वीडियो को देख रहे हैं ताकि मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो लाइट कट जाने या इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और वैसे में हमारे पास ध्यान में रहता नहीं है तो हम कैंडल रख नहीं पाते हैं, तो उस समय हमें अंधेरे में रहना पड़ता है या कुछ पावर प्रॉब्लम हो जाता है और हमें बनाना है, बनवाने के लिए हमें मैकेनिक को बुलानी पड़ती है। तो वैसे में हमारे घर में अंधेरा रहता है क्योंकि हमारे घर अंधेरा होता नहीं, इसलिए हम कैंडल वगैरह को इस तरह से रखते ही नहीं इंतजाम करके। तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ एक एल्युमिनियम फॉइल की हेल्प से एक दिया बना रही हूँ टेम्परेरी, जिसे आप 1-2 घंटे के लिए जला सकते हैं। तो सबसे पहले हम एल्युमिनियम फॉइल लेंगे और उसे मोड़कर 3-4 बार फोल्ड कर लेंगे ताकि ये थोड़ा मजबूत हो जाए क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल काफ़ी पतली होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी छोटे कंटेनर के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल को रख के इस तरह से दबा लेंगे ताकि नीचे एक बाउल के शेप में बन जाए। इसके बाद इसे हम कट करके थोड़ा सा डिप बना लेंगे ताकि इसमें हम ऑयल या कैंडल वैक्स को डालकर जला सकें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर तो हम इसे ऑयल से ही जलाते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया है, इसके एक पार्ट को इस तरह से लंबा रहने दिया है, जैसे दिया के आगे बाती को होल्ड करने के लिए बनाया जाता है उसी तरह से मैं बना दे रही हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें बाती डाल देंगे। मेरे पास अभी मैंने एक दिया जलाया था तो उसी बाती को मैं इस तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसे हम बाती को इस तरह से आगे लगा देंगे और दिया जो है, जो नीचे प्लेस है उस जगह में हम तेल भर देंगे। तो इस तरह से आप लाइट की प्रॉब्लम होने पर 1-2 घंटे के लिए जला सकते हैं, जिससे कि आपके घर में अंधेरा नहीं रहेगा। ऐसे तो मोबाइल से भी लाइट जलाकर काम चला लेते हैं, लेकिन इस तरह से भी आप टेम्परेरी दिया बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो इसमें तेल डालकर भी जला सकते हैं। अगर आपके पास कैंडल वैक्स हो, जैसे दीपावली का बचा हुआ रहता है, तो उसे मेल्ट करके इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल के कटोरी में डाल के रख सकते हैं, जो आपके किसी भी समय काम आ सकता है। तो आपको जो भी पसंद आए, अगर आपके पास कैंडल वैक्स हो तो इस तरह से बना ले। अगर कैंडल वैक्स नहीं हो, अगर आपको रात को अंधेरे में दिया जलाने की जरूरत पड़े तो इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल से आप काफ़ी आसानी से दिया बनाकर जला सकते हैं। आप चाहें तो 2-3 दिया भी बना सकते हैं, जिससे कि कमरे में थोड़ा लाइट ज़्यादा होगा। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वह इस तरह के दही के पैकेट को लेकर है।
कभी ना कभी हम दही का पैकेट जरूर खरीद के लाते हैं और उसमें क्या होता है कि दही इस्तेमाल करने के बाद हम पैकेट फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर कर रही हूँ उसमें हम क्या करेंगे कि पैकेट से पूरा दही निकालने के बाद हम पैकेट में थोड़ा सा पानी डालकर उसे हिला लेंगे, जिससे कि पैकेट में जो भी सटा हुआ दही है वो घुल जाए पानी में। इसके बाद इसे हम लेकर चलेंगे अपने प्लांट के पास। जो किसी भी प्लांट में आप इस पानी को डाल दें तो इसमें क्या होगा कि दही की जो पौष्टिकता होगी वो आपके प्लांट को मिल जाएगी। तो इस तरह से पैकेट को फेंकने से पहले आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। दूध का पैकेट का हम अक्सर दूध के पैकेट में पानी डालकर उसे हम दूध में डाल लेते हैं, लेकिन दही का पैकेट यूं ही फेंक देते हैं। तो इस तरह से आप दही के पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो पनीर को लेकर है। अक्सर हम पनीर लेके आते हैं और क्या होता है कि काफ़ी टाइम हम पनीर लाके 2-3 पैकेट स्टोर भी कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे या उसके आगे भी बनाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि हम पैकेट यूं ही रख देते हैं और कभी कभार हम भूल जाते हैं, पता चलता है कि पैकेट रखे रखे पनीर खट्टा हो गया। तो पनीर खट्टा ना हो, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि पनीर को लाने के बाद उसे पैकेट से कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पनीर को किसी बाउल में पानी में डुबा के रखेंगे। तो पनीर का टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा है तो इसे मैं 2 भाग में कट कर लूँगी ताकि ये बाउल में अट जाए। तो मैं यहाँ पनीर को 2 भाग में काट ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे 3-4 भाग में भी कट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बाउल में पानी लेंगे और पानी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम पनीर को इसमें डिप कर देंगे। इससे क्या होगा कि पनीर जल्दी ख़राब नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि 2-3 दिन तक आपको पनीर रखना हो तो बीच बीच में आप इसका पानी चेंज करते रहें, क्योंकि पानी में रखने के बावजूद पानी थोड़ा खट्टा हो जाता है। और बस ध्यान ये रखें कि पनीर जो है वो पानी में पूरी अच्छी तरह से डूबा रहे। वैसा रखने से आपकी पनीर ख़राब नहीं होगी और आप चाहें तो इसे 1 सप्ताह भी इस तरह से रख सकते हैं।